लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी आज यानी 7 जून को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दावा पेश उन्होंने किया है। वहीं अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं सहयोगी दलों की डिमांड लिस्ट भी सामने आने लगी है, जिसने अब बीजेपी के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो सरकार के गठन के लिए अहम एन फैक्टर के दोनों एन यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अपनी शर्तें तो हैं, बाकी घटक दलों की भी अपनी अपनी डिमांड्स अब बढ़ती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर के साथ सरकार में अहम मंत्रालयों पर दावा ठोकने के साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी है। वहीं अब टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर के भी मांग रखनी शुरू कर दी है, जबकि बीजेपी शुरुआत से मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ थी। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी यूसीसी पर चर्चा अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की शर्तें रख दी है। इसके अलावा 0 सीट वाली रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख रामदास अठावले ने भी एक मंत्री पद की डिमांड रख दी है। मंत्रिमंडल के लिए जेडीयू के 4 सांसदों पर एक मंत्री का फॉर्मूला दिया, तो वहीं 5 पर 1 के फॉर्मूले की भी चर्चा शुरू हो गई है। कैबिनेट बर्थ को लेकर के भी फॉर्मूलों की चर्चा के बीच एनडीए के कई ऐसे दल भी हैं जिनके पास समर्थन के नाम पर 1-2 सीटें हैं, लेकिन वो भी कैबिनेट बर्थ के लिए डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी के लिए लायबिलिटी बन गए हैं 1-2 सीटों वाली जो पार्टी है वो। उनकी अगर बात करें तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि एनडीए के किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। तो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली है। इसमें 240 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं सीटों के लिहाज से एनडीए में 16 सीटों वाली टीडीपी दूसरे और 12 सीटों वाली नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर पर है। बीजेपी के अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के जादुई आंकड़े से 21 ज्यादा है। गठबंधन की चौथे सबसे बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है, जिसे 7 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अब एनडीए की 10 पार्टी ऐसी है जिनके पास संख्या बल के नाम पर 1 या 2 सांसद ही हैं। पश्चिम यूपी की सियासत में अच्छा प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के 2 सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के पवन कल्याण की अगुवाई वाली जनसेना पार्टी यानी जेएसपी के भी 2 सांसद ही हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल सोनेलाल, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, अजित पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, प्रेम सिंह तमाम गोले की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, असम गण परिषद, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यूपीपीएल के एक सांसद ही हैं। अब सवाल है कि कैसे लायबिलिटी बन गए हैं 1-2 सीटों वाले ये दल। तो बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपीआर 5 दलों की सीटों से ही एनडीए का नंबर 280 पहुंच रहा है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 की जादुई आंकड़े से 8 अधिक है। सांसद में प्रतिनिधित्व वाले एनडीए के बाकी 10 दलों की 13 सांसद हैं, लेकिन इन दलों में ऐसे कद्दावर चेहरे हैं जिसने दरकिनार कर पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अपना दल के खाते में 1 सीट आई है, लेकिन वो इकलौती सांसद खुद पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल है। अनुप्रिया पीएम मोदी के दोनों सरकारों में मंत्री रही है। हम पार्टी की बात करें तो खुद जीतन राम मांझी संसद पहुंच चुके हैं। मांझी बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अजित पवार की एनसीपी से सुनील तटकरे जीते हैं। प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े चेहरे पहले से ही राज्यसभा में हैं। झारखंड में बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के आने वाले प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद नुकसान हुआ है, लेकिन सुरेश महतो की आजसू अपनी 1 सीट बचाने में सफल रही है। जेडीएस की बात करें तो पार्टी ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन कुमार स्वामी के लिए कैबिनेट में सीनियर पोस्ट की डिमांड कर भी दी है। वहीं लोकसभा में 0 संख्या बल वाले रामदास अठावले की कैबिनेट में भागीदारी की डिमांड के बाद ये दल भी कैबिनेट में भारी भरकम पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं अब ये 1-2 सीटों वाली पार्टी के नेताओं को एनडीए सरकार में एडजस्ट करना पीएम मोदी के लिए सिर दर्द आने वाले समय में बन सकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।